मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु की सेवाओं के बारे में जो है अपने अध्ययन को कर रहे हैं। और जो है प्रभु के बारे में जैसा हमने देखा कि प्रतिदिन का उनका समय यहूदी कस्टम के अनुसार, यहूदी जो है सभ्यता के अनुसार प्रतिदिन सभागृह में जाना, और प्रति सप्ताह जो है वो सारे परिवार जो है वो उसी सभागृह में आता था परमेश्वर की आराधना करने। लेकिन बच्चे जो है अपनी पढ़ाई लिखाई जो है वो सभागृहों में करते, और उनको जो शिक्षा देता वो शास्त्री जो उस सभागृह का इंचार्ज होता वो देता। प्रभु की भी आरंभिक शिक्षा कुछ इस रीति से हुई। और इसके बाद जब वे 12 वर्ष के हुए तो हमने देखा प्रतिदिन सभागृह में जाना है, प्रति सप्ताह जाना है। और आपको याद हो प्रति महीने जो है फेस्टिवल, माह का प्रथम दिन जो है वो प्रभु के लिए, और फिर उसके बाद जो है प्रति वर्ष जो है सबसे पहले प्रथम त्योहार, माह जो पहला माह था उसके 14वें दिन फसह का त्योहार, और फसह के त्योहार के बाद 7 दिन का अखमीरी रोटी का त्योहार, और अखमीरी रोटी के बाद में कठिनी का त्योहार, और ट्रायम्फेंट और तुरियां भी बजती थी। उसके बाद लोग अपने अपने घर जाते थे। ये पहले महीने में। और फिर 7वें महीने में जो है 10वें दिन एटोनिमेंट बोलते थे, पश्चाताप का त्योहार। जो महायाजक है वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए महापवित्र स्थान में जाता था इस 7वें महीने के 10वें दिन। फिर 15वें दिन से झोपड़ियों का पर्व, वो फिर 7 दिन का होता था, और फिर उपज, पहली उपज का त्योहार, और फिर तुरियां बजती, और फिर लोग अपने अपने घर जाते। साल में कम से कम 3 बार जो है प्रत्येक यहूदी यरूशलेम आया करता। और देखें प्रतिदिन का इनका जीवन, प्रति सप्ताह का जीवन, प्रति माह का जीवन, प्रति वर्ष का जीवन। और प्रभु जो है इसके एक कस्टम, इसके जो है, और जो लूका रचित सुसमाचार में उसका 2 अध्याय 41वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। वहां यूं लिखा है, उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। और जब वो 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए, और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया। और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह और यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट आए, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। और जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। जब वे उसे देखकर चकित हुए, और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कूदते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। देखें, प्रभु जो 12 वर्ष के अपने आप में व्यवस्था है, और उन्होंने यहां पर वो बात कही कि मुझे अपने पिता के घर में रहना चाहिए। मरियम और यूसुफ के अनुसार उनका पिता कौन? यूसुफ।
उनको ये बात नहीं समझ में आई कि प्रभु अपने स्वर्गीय पिता के बारे में कह रहे हैं। ये बात उनको नहीं, उन्होंने उसको माइंड भी नहीं किया। और लिखा है कि वे उनके साथ में जो है वापिस नाजरत में आ गए और उनके अधीन रहे, और मंदिर में क्या कर रहे थे, सुन रहे थे और प्रश्न पूछ रहे थे, और लोग उनके जवाबों से चकित थे। और देखिए 3 दिन बाद प्रभु को ढूंढते हुए फिर आए। नाजरत से यरूशलेम का जो समय है वो करीब 4-5 दिन का है। 5 दिन बाद वे यरूशलेम पहुंचते। तो और यरूशलेम भी एक दिन के लिए नहीं जाते। वहां पर जैसे फसह के बाद में मैंने बताया 7 दिन का अख़मीरी रोटी का पर्व, और 7 दिन बाद फिर पवित्र सभा, और फिर तुरिया, और फिर उसके बाद घर। ये प्रोसेस थी। सो ये जो है प्रभु के दिलो दिमाग में बसा हुआ था। और बाइबल इस बारे में और क्या कहती है, आए अपने अध्ययन पे चले। सो प्रभु का परिवार जो है वो यरूशलेम प्रति वर्ष आता था, प्रति वर्ष। अब प्रभु की उम्र 12 साल लिखी हुई है। सो मतलब जैसा मैंने बताया था पहले कि मिस्र में इनको रहते हुए 2 साल हो गए थे। 2 साल बाद ये आए। प्रभु की उम्र 2 साल की, मतलब 10 साल कंटिन्यूस ये आते रहे। और इसके बाद भी जब तक प्रभु ने अपनी सेवा आरंभ नहीं करी, वे यरूशलेम से जुड़े रहे, वे सभागृहों से जुड़े रहे, वे प्रतिदिन का जीवन जीते रहे, वे प्रति सप्ताह का जीवन जीते रहे, वे प्रति माह का जीवन जीते रहे, प्रति वर्ष का जीवन जीते रहे। ये था जीने का तरीका। और जिस परिवार का केंद्र बिंदु परमेश्वर हो, वहां जो है सारी समस्याएं तो थी, लेकिन फेस कौन करेगा, वो परमेश्वर करेंगे, हमें सुरक्षित रहेंगे। जो प्रभु थे वो 12 वर्ष के उम्र के, और उन्होंने यहां कहा कि मुझे मेरे पिता के घर में होना चाहिए। तो ये लोग समझ रहे थे मेरे पिता के घर में मतलब यूसुफ के घर में। लेकिन प्रभु किसके बारे में बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि मेरा पिता स्वर्गीय पिता। ये बात प्रभु जानते थे, ये बात मरियम यूसुफ भी जानते थे कि प्रभु जो है वो कैसे हैं। और जैसा मैंने बताया कि नाजरत से यरूशलेम जो है 75 माइल, लगभग 120 किलोमीटर। और यदि एक दिन में 20 किलोमीटर भी चले तो 6 दिन लग गए। और फिर रास्ते का सामान, टेंट, खाने पीने का सामान। और जब यरूशलेम पहुंचे तो यरूशलेम में आराधनालय का जो है वो चढ़ाने का बलिदान, और फिर वहां एक दिन नहीं, वहां अगले 8 से 10 दिन का आपका सामान रहने का। और ये व्यवस्था यरूशलेम के निवासियों के द्वारा की जाती थी, सरकार के द्वारा की जाती थी, कि लोग उन जगहों में ठहर सके। और अख़मीरी रोटी का जब पर्व होता था उसके बाद सभा होती और तुरियां फूकी जाती, और तब ये लोग अपने अपने घर जाते। ये रूटीन था। और फसह का जो त्योहार था, ना सिर्फ ये एक बार, लेकिन पूरे जिंदगी भर प्रभु जो है इस फसह से जुड़े रहे। क्योंकि जैसा पहला कुरिन्थियों में आया है, वे कलीसिया का, हमारा भी क्या थे, फसह थे। वो फसह थे। और जो है जैसा मैंने बताया कि 5 से 6 दिन जो है आने और जाने में, तो 6 और 6 12 दिन, प्लस वहां का 8 दिन,
तो पूरे करीब 20-21 दिन जो है इनको हो जाते थे इस त्योहार के लिए, इस त्योहार के लिए। लेकिन ये जो ट्रिप होती थी, जैसा व्यवस्था विवरण में लिखा है 16 अध्याय 15 आयत में, कि साल में 3 बार जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर परमेश्वर को दिखाना है और खाली हाथ नहीं दिखाना है। आज के जमाने में जो है ये एक कठिन बात है, एक कठिन बात है। लेकिन परमेश्वर ने, हमें लगता है कि जैसे संडे को चर्च जाना कई लोगों के लिए कठिन लगता है। उस दिन खूब नींद आ रही होती है। कई लोग 6 दिन काम करके सोचते हैं आज आराम का दिन है, आज आराम करेंगे, आज कहीं नहीं जाएंगे, खाएंगे पिएंगे या घूमने निकल जाएंगे। कि 6 दिन काम करा, कई जगह 5 दिन काम करा। मैं बड़े शहरों में था तो वहां शुक्रवार तक काम करते और शुक्रवार को प्लानिंग बन जाती कि शनिवार और इतवार कहाँ गुजारना है और इतवार शाम को वापस आना है, रात में वापस आना और मंडे सुबह से फिर काम पे। ये आधुनिक जमाना। लेकिन मसीह लोगों का कि संडे को परमेश्वर की आराधना करना। तो कई प्रचारक लोग जो है सुबह से शाम तक परमेश्वर की आराधना में समय गुजारते, और मेरी भी कोशिश ये रहती है कि सुबह और शाम दोनों समय कम से कम परमेश्वर की आराधना में समय गुजारें। और जब वे आए, एक दिन का समय निकल गए, प्रभु उनके साथ नहीं था। उन्होंने सोचा दूसरों के साथ होगा, लेकिन जब ढूंढा ढूंढा नहीं मिला तो वो वापस आए। उन्हें तीसरे दिन प्रभु को उन्होंने मंदिर में पाया। तीसरे दिन उन्होंने मंदिर में पाया। 12 वर्ष की आयु का बालक खेलने के लिए ज्यादा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? मंदिर में। उन लोगों से विचार विमर्श कर रहे, उनकी सुन रहे हैं और उनसे प्रश्न कर रहे हैं। उनको ताज्जुब हो रहा है कि ये कहां से इसको ये ज्ञान मिल गया, कहां से ये ज्ञान मिल गया। वो उसके माता और पिता ने जब वो ढूंढ के उनको पा लिया तो मां ने कहा कि बेटा, मैं और तेरा पिता तुझे चीड़ कर ढूंढ रहे हैं और कूड़ते हुए तुझे ढूंढ रहे हैं। तब प्रभु ने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे अपने पिता के घर में रहना। उसकी मां भी नहीं समझी, पिता भी नहीं समझे, लेकिन ताजुब जरूर हुआ कि वो मंदिर में पाया गया। और वो फिर से प्रभु को पा करके जब प्रभु उनके साथ रहे तो आयत आई है कि वे उनके अधीन रहे, मरियम और यूसुफ के अधीन रहे। वहां पर सभागृह में, यरूशलेम में, मंदिर में वो विवाद नहीं कर रहे, वे सुन रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं और अपनी माता और अपने पिता पे अधिकार नहीं जमा रहे, लेकिन उनके अंडर में रह रहे, उनके सबमिशन में रह रहे, उनके अधीन रह रहे। और ये स्थिति कब तक रही? 30 वर्ष तक। 30 वर्ष तक ये स्थिति रही। हम प्रभु से ये सब चीजें सीखें। मंदिर में कैसा व्यवहार, सुनने वाला है कि नहीं जीवन, फिर सीखने वाला जीवन है कि नहीं। प्रश्न तब होंगे जब आपको आता होगा। और प्रभु अपने आप में क्या है? व्यवस्था है। उन्होंने कहा मुझे मेरे पिता के घर में रहना चाहिए। फिर यही शब्द उन्होंने जो है यरूशलेम में अंतिम समय में जब प्रवेश करा तब यही कहा, मेरे पिता को तुमने डाकुओं की खो बना दिया। यही शब्द पिता 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 इस्तेमाल कर रहा हूं। और जो है जब 12 वर्ष के हुए तो उनके दूसरे भाई बहन भी पैदा हो चुके थे। वो सब मिलकर के कहां जाते थे? यरूशलेम। यरूशलेम प्रति वर्ष जाते थे। मां ने कहा बेटा, मैं और तेरा पिता तुझे कूड़ते हुए ढूंढते हैं।
और ये सब बालक, पूरा परिवार यरूशलेम में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाने, और खाली हाथ नहीं, परमेश्वर को देना है, परमेश्वर को देना है। देखिए, नाजरत से यरूशलेम 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, और फिर यहां से वापिस, और प्रभु 30 साल इस जगह है। ये नाजरत, ये गलील का, जैसे मैंने बताया, एक डिस्ट्रिक्ट आप बोले, और नाजरत उसका एक गांव, और यहां से ये रास्ते होते हुए यरूशलेम, और इसके पास में 6 माइल, लगभग 9-10 किलोमीटर दूर जो है बैतलहम, और इसके जो है दक्षिण में यहां पर ये मिस्र है, ये पश्चिमी बॉर्डर है, ये पूर्वी बॉर्डर है, ये उत्तरी बॉर्डर है, और ये दक्षिणी बॉर्डर है। ये इजराइल है, ये उस समय का। और जैसे गलील की झील, और प्रभु जो है इसलिए कफरनहूम और इस रास्ते को अच्छी रीति से जानते थे, और इनका रूट यरूशलेम आने का ये होता था, जिसमें 5 से 6 दिन लगते थे, 120 किलोमीटर दूर। और यहां पर प्रभु ने देखा कि लोग जो है मंदिर को उन्होंने व्यापार का केंद्र बना दिया है, परमेश्वर के नाम पर बलिदान चढ़ाने को जो कीमतें हैं वो 5 से 10 गुना होती थी। आप अपने घर से कुछ सामान ले आते थे, वो बोलते थे नहीं, ये नहीं, यहां से खरीदो, और मजबूरन खरीदना पड़ता था। परमेश्वर के नाम से उन दिनों में भी जो है व्यापार चल पड़ा था, और जो परमेश्वर के तथाकथित लोग थे वो इस व्यापार में लिप्त थे। आज आप क्रिसमस पे देखें, क्रिसमस विदाउट क्राइस्ट, और व्यापार, पूरा व्यापार, इतना बिजनेस कि जो अगले 11 महीनों में नहीं होगा, वो 1 महीने में इतना बिजनेस। और लोग चर्च नहीं, नाचने में, गाने में, खाने में, व्यभिचार में, इसमें लगे। कब? क्रिसमस। ये समस्या उस समय भी थी, और प्रभु ये बात जानते थे। इसलिए जब बड़े हुए तो प्रभु ने ये बात पे उलाहना देना उचित समझा, और प्रभु ने किया। ये हम सबको बताता है कि प्रभु के बगैर जो है ऐसा जिंदगी, ऐसा समाज हो गया जो ऐसा बिखरा कि हजारों साल बिखरा, और अब जाकर के बना सारी दुनिया में प्रभु के पीछे चलने वाले लोग 160 कंट्री हो गए, 160 देश हो गए, और जो प्रभु के ओरिजिनल लोग थे वे एक कंट्री इजराइल के नाम से जानते हैं। ये है डाटा, ये है समय का फेर। प्रभु हम सबको जो है ये हृदय दे कि हम इन बातों को अच्छे से समझ पाए, हम हमारे आत्मिक कानों को खोले कि हम प्रभु की वाणी को सुन पाए, प्रभु हमारी आत्मिक आंखें खोले कि हम प्रभु को निहार पाए। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जैसा इस पृथ्वी पे जीवन जिए। आपका शारीरिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपका संसारिक जीवन प्रभु पूरी रीति से पवित्र रहा, एक दाग भी नहीं था, और पूरी पवित्रता के साथ आप उस क्रूस पे गए कि आपके लहू बहाए जाने से हमारे पाप धुले जाए। आज अब उसके हम गवाह हैं प्रभु, अपने आप को धन्य मानते हैं जो आप हमारे आदर से पिताजी, और कैसे आपने जो है इस पृथ्वी पर जो जीवन जिया, सुना, अधीनता स्वीकार करे, नम्र बने, दीन बने, विवाद नहीं। प्रभु आप जो हमारे आइडियल हैं, होने दीजिए कि मरते दम तक हम भी आपके प्रति ईमानदार और सच्चाई से आपके पीछे चलने वाले हो सके। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं,
आमीन। और फिर Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.